नमस्कार, हरिओम, जय श्री राम। आप सभी का मैं हृदय से गुप्ता सत्य की राह चैनल पर स्वागत करता हूं। आज हम संत श्री आसाराम जी बापू जी के केस के बारे में जानी मानी हस्तियां क्या करी हैं उसको देखते हैं, सुनते हैं। पूर्व मुख्य संरक्षक व अंतरराष्ट्रीय अध्यक्ष विश्व हिंदू परिषद स्वर्गीय श्री अशोक सिंघल जी कहते हैं, देश में हमारे संतों को बदनाम करने का बहुत बड़ा षड्यंत्र चला है। हिंदू धर्म संस्कृति को नष्ट करने के लिए षड्यंत्रकारी केवल केसे ही नहीं चलाते हैं, अपितु गंदे गंदे आरोप और वह भी कई महीनों तक लगाते रहते हैं। इस उम्र में बापूजी को बहुत कष्ट दिया गया है। यह सारा कुछ बनावटी है। निर्दोष बापूजी को जमानत मिलनी चाहिए। क्षेत्र मंत्री विश्व हिंदू परिषद गुजरात के अशोक रावल जी कहते हैं, सबसे ज्यादा प्रताड़ित किया गया। विश्व हिंदू परिषद गुजरात अंतरात्मा से आपसे प्रार्थना करता है कि सनातन धर्म के प्रचार प्रसार एवं राष्ट्रोत्थान में संत श्री आसाराम जी बापू के योगदान को देखते हुए वह वृद्ध अवस्था में उनके प्रति सहानुभूतिपूर्ण अभिगम अपनाते हुए योग्य कार्रवाई करने की कृपा करें। वह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भेजे गए एक पत्र में लिखते हैं। वरिष्ठ भारतीय पत्रकार पुष्पेंद्र कुल श्रेष्ठ जी कहते हैं, वे जेल में हैं, उनको जमानत नहीं मिलेगी और उनको पकड़ने से समाज में कोई गुंडागर्दी नहीं होगी तो आसान है, आसाराम जी बापू को जेल में डाल दो। मस्जिद का इमाम है, उस पर 65 FIR है, नॉन अवेलेबल वारंट है, लेकिन दिल्ली हाई कोर्ट ने जब उसकी गिरफ्तारी का वारंट जारी किया तो पुलिस ने कोर्ट में लिख कर दिया है कि अगर हम पकड़ेंगे तो उस पूरे इलाके में दंगा हो जाएगा। लेखिका प्रोफेसर सामाजिक कार्यकर्ता मधु किश्वर कहती हैं, बिल्कुल बकवास केस है, झूठा फंसाया गया है और उन्हें बेल तक नहीं दी जा रही है। वे 87 साल के हैं, वे बीमार हैं। अध्यक्ष पुरुष आयोग की बरखा त्रेहान कहती हैं, जब किसी के साथ दुष्कर्म होगा तो क्या वो लगातार टेक्सटिंग करता रहेगा? नहीं, लेकिन आरोपकर्ती ने ऐसा ही किया है। दूसरी बात यह है कि उसे कुटिया में पड़ा हुआ सारा सामान ऐसे रटा हुआ था मानो वो रोज जाकर वहां देखकर आती हो। तो कुछ विरोधाभास नजर भी आया लड़की की बातों में। वहीं इन्फ्लुएंसर कहते हैं, जर्नलिस्ट वक्ता लेखक नितिन शुक्ला जी कहते हैं, जो कन्वर्जन हो रहे थे छत्तीसगढ़ में उनको रोका, क्या हुआ? रेप का झूठा केस लग गया, जेल में भेज दिए गए। यह एक नहीं, ऐसे हजारों केस हैं। हजारों साधु संत स्वामियों पर बाकायदा केस लगे, उन्हें जेल में डाल दिया गया और न जाने कितनों की हत्या हो गई। आप पिछले 10 साल का रिकॉर्ड उठाकर देखोगे तो आपको मेरी बात अच्छे से समझ में आ जाएगी। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर गौतम खट्टर कहते हैं, आसाराम जी बापू को इसी बात की सजा दी जा रही है कि उन्होंने जन समाज को वैलेंटाइन डे हटाकर मातृ पितृ पूजन दिवस में लगाया। आसाराम जी बापू इस बात की सजा झेल रहे हैं कि भारत का सनातन धर्म जो क्रिसमस डे सेलिब्रेट कर रहा था, उन करोड़ों सनातन धर्मियों को उन्होंने क्रिसमस से हटाकर तुलसी पूजन में लगाया। उन्हें इस बात की सजा दी जा रही है कि लाखों सनातन धर्मी जो ईसाई बन गए हैं, उन्होंने उनको पुनः सनातन धर्मी बना दिया। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर आशुतोष झा कहते हैं, अपने सत्संग में ईसाइयत में धर्मांतरित लाखों हिंदुओं को पुनः हिंदू धर्म में लाने वाले और धर्मांतरण की धज्जियां उड़ाने वाले आसाराम जी बापू के विषय में आप लोगों को रत्ती भर का ज्ञान नहीं। प्रोपोगेंडा के तहत जीने वाले आप लोगों को वही दिखाया जाता है जो आप देखना चाहते हैं, वह नहीं जो सत्य है। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर अंकुर आर्य कहते हैं, क्या आपको पता है कि आसाराम जी बापू ने किसी का कोई कत्ल नहीं किया था, लेकिन उनको आज तक बेल नहीं मिली है? वजह क्या है? वजह है कि वे हिंदुओं के लिए काम करते हैं, वे सनातनियों के लिए काम करते हैं, वे हिंदू धर्म को बचाने के लिए काम करते हैं। वहीं सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर श्रेयस त्रिपाठी जी कहते हैं, जो निर्दोष
साधु संत और हिंदू गुरु थे जिनके ऊपर झूठे केस चले थे, उनको संत श्री आसाराम जी बापू ने पूरा समर्थन दिया। फिर चाहे वे साध्वी प्रज्ञा हो, चाहे बाबा रामदेव हो, चाहे शंकराचार्य जैन सरस्वती हो। तो जब इतना ताकतवर व्यक्ति वह भी एक साधु समाज में सामने आकर खड़ा हो जाता है, तो जितने भी भारत विरोधी या हिंदू विरोधी ताकतें हैं वे पूरी तरह से नष्ट होने की कतार पर आ जाती हैं। तो शायद यह बहुत बड़ा कारण था कि जिसकी वजह से उनको एक षड्यंत्र का भाग बना दिया गया।